जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरके एजुकेशन हाउस में। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स का वीडियो नंबर 20 लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है वीडियो नंबर 20 में। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके विषय या थीम्स के बारे में। तो चलते हैं, देखते हैं। एक तरफ तिथि लिखी हुई है, एक तरफ वर्ष लिखा हुआ है, एक तरफ दिवस लिखा हुआ है और एक तरफ विषय या थीम्स लिखा हुआ है। तो देखते हैं। 1 अक्टूबर वर्ष 2020 दिवस वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। थीम्स क्या है या विषय क्या है? पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज इन इवनिंग। फिर 29 सितंबर को देखते हैं 2020 दिवस विश्व हृदय दिवस। विषय क्या है इसका? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिसीज। इसके बाद 28 सितंबर को देखते हैं 2020 दिवस क्या है? विश्व रेबीज दिवस। इसकी थीम्स क्या है? इंड रेबीज कोलेबोरेट वैक्सीनेट। इसके बाद 27 सितंबर को देखते हैं वर्ष 2020 है विश्व पर्यटन दिवस। थीम्स क्या है? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। 26 सितंबर को देखते हैं 2020 विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है। इन्वायरमेंटल हेल्थ अक्की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशनल इन टी पेंडेमिक प्रिवेंशन। इसके बाद 24 सितंबर को देखते हैं वर्ष 2020 है दिवस विश्व समुद्री दिवस। इसका विषय या थीम्स देखते हैं सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सुस्टेनेबल प्लानेट। इसके बाद 23 सितंबर को देखते हैं वर्ष 2020 है दिवस अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है। विषय या थीम क्या? साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। अब आगे चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। तो आगे अब देखते हैं हम लोग 21 सितंबर को क्या है? वर्ष 2020 दिवस कौन सा आता है? विश्व अल्जाइमर दिवस। और इसके विषय या थीम्स क्या? लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया। 21 सितंबर को देखते हैं 2020 अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। विषय या थीम्स क्या है? शेपिंग पीस टुगेदर। 19 सितंबर को देखते हैं वर्ष 2020 है अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस होता है इस दिन। इसका विषय या थीम्स क्या है? अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। फिर इसके बाद 18 सितंबर को देखते हैं वर्ष 2020 है। इसका दिवस कौन सा आता है? विश्व जल निगरानी दिवस। और थीम्स क्या है? सॉल्व वाटर। 18 सितंबर को देखते हैं वर्ष 2020 और दिवस विश्व बांस दिवस। और थीम्स या विषय क्या है? बैम्बू नाव। 17 सितंबर को देखते हैं वर्ष 2020 है और दिवस विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। और थीम्स क्या है? हेल्थ वर्कर सेफ्टी आप प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। 16 सितंबर को देखते हैं वर्ष 2020 विश्व ओजोन दिवस है। और थीम्स क्या है? ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। 12 सितंबर को देखते हैं वर्ष 2020 है और दिवस विश्व प्राथमिक उपचार दिवस आता है। और थीम्स क्या है या विषय क्या है? फर्स्ट एड सेव लाइव्स। 10 सितंबर को देखते हैं वर्ष 2020 है। इसका दिवस विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और इसके थीम्स क्या है? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। 8 सितंबर को देखते हैं वर्ष 2020 है और इसका दिवस विश्व साक्षरता दिवस आता है। और थीम्स क्या है इसके? लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। 2 सितंबर को देखते हैं वर्ष 2020 है दिवस विश्व नारियल दिवस आता है इस दिन। और थीम्स या विषय क्या है? इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। 24 से 28 अगस्त को देखते हैं वर्ष 2020 है। इसका दिवस विश्व जल सप्ताह दिवस है। और थीम्स क्या है इसके? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सक्लेरेटिंग एक्शन। 19 अगस्त को देखते हैं वर्ष 2020 है और दिवस विश्व मानवतावादी दिवस होता है। और थीम्स क्या है? रियल लाइफ हीरोज। फिर 12 अगस्त को देखते हैं वर्ष 2020 है। इसका दिवस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आता है। और थीम से यह विषय क्या है? यूथ एंगेजमेंट ऑफ ग्लोबल एक्शन। 10 अगस्त को देखते हैं वर्ष 2020 है। इसका दिवस विश्व जैव ईंधन दिवस है। और थीम्स क्या है? जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। और आगे है 1 से 7 अगस्त 2020 वर्ष है दिवस विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। और इसके थीम से यह विषय क्या है? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लानेट।
28 जुलाई को देखते हैं वर्ष 2020 है और दिवस विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। थीम्स क्या है? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। फिर 20 जुलाई को देखते हैं वर्ष 2020 है, इसके विषय या थीम्स क्या सॉरी दिवस विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। विषय या थीम्स है चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। 15 जुलाई को देखते हैं वर्ष 2020 है, इसका दिवस विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है और इसके थीम से विषय क्या? स्किल फॉर अ रिस्लाइंट यूथ। 11 जुलाई को देखते हैं वर्ष 2020 है, इसका दिवस विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और थीम से सेफगार्डिंग द हेल्थ ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। 1 जुलाई को देखते हैं वर्ष 2020 राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और थीम्स है लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। 21 जून को देखते हैं वर्ष 2020 है, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और थीम से योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम। 20 जून को देखते हैं वर्ष 2020 है, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। एवरी एक्शन काउंट्स इसकी थीम्स है। 17 जून को देखते हैं वर्ष 2020 है, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। फूड फिन फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंज्यूप्शन एंड लैंड। 14 जून को देखते हैं वर्ष 2020 विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और थीम्स है सेव ब्लड सेव्स लाइव्स। 12 जून को देखते हैं वर्ष 2020 विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और थीम्स क्या? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। अब आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो इसमें हम पढ़े अब इसमें देखेंगे 8 जून वर्ष 2020 दिवस विश्व महासागरीय दिवस और इसका विषय या थीम क्या है? इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। फिर 5 जून वर्ष 2020 दिवस विश्व पर्यावरण दिवस और विषय या थीम क्या है? बायोडाइवर्सिटी। 1 जून वर्ष 2020 दिवस विश्व दुग्ध दिवस और विषय थीम 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। 30 मई को वर्ष 2020 दिवस विश्व तंबाकू निषेध दिवस और विषय थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फॉर टोबैको एंड निकोटीन यूज। 15 मई को देखते हैं वर्ष 2020 है, दिवस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है और विषय या थीम क्या है? फैमिलीज एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड विजनिंग +25। 5 मई को देखते हैं वर्ष 2020 है, दिवस विश्व अस्थमा दिवस। विषय या थीम क्या है? इनफ अस्थमा डेथ। 25 अप्रैल को देखते हैं वर्ष 2020 है, दिवस विश्व मलेरिया दिवस। विषय या थीम क्या है? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। 22 अप्रैल को देखते हैं वर्ष 2020 है, दिवस पृथ्वी दिवस है और विषय या थीम क्या है? क्लाइमेट एक्शन। 17 अप्रैल वर्ष 2020 दिवस विश्व हीमोफीलिया दिवस। विषय या थीम क्या है? जेड प्लस इन्वॉल्वमेंट। 10 अप्रैल वर्ष 2020 दिवस विश्व होम्योपैथी दिवस और विषय या थीम क्या है? लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। 7 अप्रैल को देखते हैं वर्ष 2020 है, दिवस विश्व स्वास्थ्य दिवस और विषय या थीम क्या है? सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। 5 अप्रैल को देखते हैं वर्ष 2020 है, दिवस विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। विषय या थीम क्या है? द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हम देखेंगे 28 मार्च वर्ष 2020 दिवस 14वां अर्थ आवर दिवस और विषय थीम क्या? क्लाइमेट चेंज। 28 मार्च वर्ष 2020 विश्व तपेदिक दिवस और विषय थीम क्या? इट्स टाइम। 22 मार्च को देखते हैं वर्ष 2020 विश्व जल दिवस मनाया जाता है इस दिन और विषय थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। 15 मार्च को देखते हैं वर्ष 2020 है, दिवस विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। विषय थीम क्या है? द सस्टेनेबल कंज्यूमर। 8 मार्च को देखते हैं वर्ष 2020 है, दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। विषय थीम क्या? आई एम जनरेशन इक्वालिटी रिहाइजलिंग वुमेन राइट। 28 फरवरी को देखते हैं वर्ष 2020 है और दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है इस दिन और विषय थीम क्या है? वुमेन इन साइंस। 4 फरवरी को देखते हैं वर्ष 2020 है, इस दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और विषय थीम है आई एम एंड आई विल। 2 फरवरी को देखते हैं वर्ष 2020 है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विषय या थीम क्या है? वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। 30 जनवरी को देखते हैं वर्ष
2020 है। दिवस विश्व कुष्ठ दिवस है और विषय थीम क्या है? लेप्रोसी इज नॉट व्हाट यू थिंक। 25 जनवरी को देखते हैं, वर्ष 2020 है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है इस दिन। विषय थीम क्या है? इलेक्ट्रॉल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। 24 दिसंबर को देखते हैं, वर्ष 2020 है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विषय थीम है अल्टरनेट कंज्यूमर ग्राइवेंस डिस्प्रेट रिड्रेसल। अब आगे देखते हैं, आगे और क्या है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देखते हैं। अर्थ ओवरशूट डे 22 अगस्त 2020 को मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। विश्व डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व यकृत लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2019 देशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2020 पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2021 शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2022 कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2024 उष्ण ग्रहणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। अब देखते हैं माह, पखवाड़ा और सप्ताह। 16 से 30 सितंबर 2020 स्वच्छता पखवाड़ा भारतीय रेल द्वारा मनाया जाता है। 24 से 28 अगस्त 2020 विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 अगस्त 2020 विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। चीन में विभिन्न राष्ट्रीय वर्ष 2018-19 16 फरवरी से 4 फरवरी स्वान का वर्ष मनाया जाता है। 2019-20 5 फरवरी से 24 फरवरी सूअर का वर्ष मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब हम पढ़ेंगे समसामयिकी विविध। समसामयिकी विविध, तो सबसे पहले बैंकों के बारे में देखते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें। बैंक दर 4.25%, रेपो दर 4%, रिवर्स रेपो दर 3.35%, CRR 3%, SLR 18%, MSF 4.25%। 2 अक्टूबर 2020 की स्थिति का ये डाटा है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA। नागरिकता संशोधन बिल CAB 2019 लोकसभा से 9 सितंबर 2019 को तथा राज्यसभा से 11 सितंबर 2020 को पारित किया गया। इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। साथ ही दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के अनुमोदन या हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। फिर आगे देखते हैं, इस अधिनियम द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित कुल 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई तथा पारसी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थी नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्वीकार होंगे। अब 11 साल के स्थान पर 5 साल भारत में रहने पर नागरिकता दी जाएगी। सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था। संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पारित होने वाला 126वां संशोधन बिल है। CAA या CAB, इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या बिल। अब पढ़ेंगे हम भारत का मानचित्र, नया मानचित्र, इसके बारे में देखते हैं। भारत का नया मानचित्र के बारे में तो चलिए देखते हैं। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया, जिसमें 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाया गया। यह मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया। इस नक्शे में POK के हिस्से को भी कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल और लेह शामिल हैं।
जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 22 जिले शामिल किए गए हैं, जिसमें पाक अधिकृत 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद शामिल है। एक गजट अधिसूचना में सरकार ने कारगिल के वर्तमान क्षेत्र को छोड़कर लेह जिलों के क्षेत्रों गिलगित वजारत चिलास जनजातीय क्षेत्र व लेह और लद्दाख को भी संकलित किया गया। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के पश्चात 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे और क्या है। अब हम पढ़ेंगे सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। क्या पढ़ेंगे? सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। 1 जनवरी 2021 से भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य होंगे। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए चुनाव 17 व 18 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में किया गया। इसमें भारत निर्विरोध रूप से सुरक्षा परिषद हेतु चुना गया। इनकी 2 वर्ष की अस्थायी सदस्यता 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी तथा 31 सितंबर 2022 तक ये परिषद के सदस्य होंगे। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। भारत को 192 मतदान केंद्र वाले देशों में 184 मत मिले। अब देखते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। एनआरए का उद्देश्य नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाना है। एनआरए में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी और आरआरबी सहित आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगी जो सामान्य योग्यता परीक्षा सीएट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगी। सीएट का आयोजन ग्रुप बी और सी गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने हेतु किया जाएगा। सीएट में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंक परिणाम की घोषणा की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए मान्य होगी। उम्मीदवार द्वारा सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे और क्या है। अब आगे है गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक 12वीं पास और मैट्रिक 10वीं पास वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा। सीईटी के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन अलग अलग विशेषीकृत टीयर, सेकंड, थर्ड इत्यादि परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। उम्मीदवार के पास एक ही पोर्टल पर पंजीकृत होने की तथा परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी पसंद व्यक्त करने की सुविधा होगी। सीएट 12 भाषाओं में आयोजित कराई जाएगी। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसमें एनआरए स्कोर के आधार पर अपने राज्यों के युवाओं को नौकरी देने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।